इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गांव में रात हो गई, तो मैं करीब में मस्जिद में गया तो मुझे वहां के चौकीदार ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैं मस्जिद से बाहर फ़र्श पर सर रखकर वहीं पर सो गया। तो वो मुलाजिम, वो चौकीदार आया, उसने मेरा पैर पकड़कर मस्जिद से बहुत दूर कर दिया, मुझे घसीट कर बहुत दूर लेके चला गया। अब अल्लाह के एक नेक बंदे वहाँ से गुज़रते हुए जा रहे थे, वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चले गए और वो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। उनकी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार की कसरत थी। अब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इस्तिग़फ़ार से क्या फ़ायदा हुआ, इस्तिग़फ़ार से क्या हासिल हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि मेरी हर दुआ कबूल हुई, मेरी हर तमन्ना पूरी हुई, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई, सिवाय इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहि रहमा से हो जाए। चुनांचे ये जवाब सुनकर इमाम अहमद अलैहि रहमा चौंक गए और आंखों में आंसू जारी हो गए और कहा कि मैं ही अहमद इब्न हम्बल हूँ। और फरमाया कि तुम देखो कि मुझे घसीट कर तुम्हारे सामने लाया गया है। अल्लाह का कितना एहसान है, अल्लाह का कितना करम है कि मुझे घसीट कर तुम्हारे सामने लाया गया है और तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई। तो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो इस्तिग़फ़ार पढ़ा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को आसान फरमाते हैं और उसकी तमन्नाओं को पूरा फरमाते हैं। और अगर कोई अज़ाब आना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अज़ाब से भी महफूज फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक अज़ाब न देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त तक अज़ाब न देंगे जब तक कि तुम माफ़ी मांगते रहोगे, जब तक कि तुम तलाफ़ी करते रहोगे, जब तक कि तुम तौबा करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुरादें, अपनी मुश्किलात को आसान करना चाहिए।